बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बेटे। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले आपके आगे हाथ जोड़ता हूं कि ये वाला लेक्चर आपने एंड तक सुनना है, एंड तक देखना है और बड़े अच्छे तरीके से बात को समझ लेना है। देखें, मैंने इस वीडियो को टाइटल क्या दिया है, न्यू प्लान। जो हम अंडर ग्रेजुएट जो स्कॉलरशिप टेस्ट है एचईसी का फाटा बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, हम उसकी प्रेपरेशन के लिए ये सीरीज चला रहे हैं। 2 टेस्ट हम ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम आगे फर्दर क्या कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा प्लान चेंज कर रहा हूं, हमारा स्टडी का प्लान चेंज हो रहा है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपकी मिन्नत समाजत करता हूं, आपकी वो हिंदी में क्या बोलते हैं, आपकी विनती करता हूं कि आपने बेटे ये लेक्चर जो है ना ये एंड तक देखना है, सारे प्रोसीजर को, सारे मेथड को, सारे प्लान को समझना है। उसकी रीज़न क्या होती है कि आप पूरी बात सुनते नहीं है, पूरी बात समझते नहीं है, जिसकी वजह से ना सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट होती है बल्कि ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है जिससे ना जो प्रेपरेशन है सिर्फ मतलब कि अच्छी डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रही होती बल्कि गलत डायरेक्शन की तरफ जा रही होती है। तो पहले गौर से सुनिएगा, देखिएगा, आराम सुकून से पूरे लेक्चर को देखना है, सुनना है, प्लान को समझना है और उसके बाद अगर कोई मसला मसाइल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, जो इंशाल्लाह ताला नहीं रहेगा। आप देखें, ये जो 2 लेक्चर हमने किए, जो 2 मॉक टेस्ट हमने किए, अब उनमें आने वाले जो कुछ कमेंट्स हैं वो सुनिएगा। देखें, बेटा है उसके मार्क्स आए हैं जी 28 आउट ऑफ 50, ठीक है। उसके बाद मार्क्स आए हैं जी 36 आउट ऑफ 50 और साथ रोने वाली शक्ल भी बनाई हुई है। उसके बाद आए हैं जी मार्क्स हमारे पास आई गॉट 31 आउट ऑफ 50 और साथ रोने वाली शक्लें बनी हुई हैं। उसके बाद है जी 34 आउट ऑफ 50, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास आई गॉट 30 आउट ऑफ 50, मोस्टली मिस्टेक्स वर फ्रॉम एंटोनिम्स, रोने वाली शक्ल बनी हुई है साथ। उसके बाद है जी बेटे हमारे पास 36 आउट ऑफ 50। उसके बाद है हमारे पास उसके बाद है हम, अच्छा उसके बाद रिजल्ट नहीं, मतलब देखें, अब बच्चों के जब रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे होते ना तो बच्चे परेशान होते हैं, उनका मोराल डाउन होता है, वो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। तो एक प्रॉब्लम तो मेरे पास ही है, ये जो न्यू प्लान है ना, इस न्यू प्लान में मैं स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम पहले उनकी बात करेंगे, फिर हम उनके सोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक हो गया। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के मार्क्स जो है, जो मॉक टेस्ट हमने डिसाइड किया है उसमें जो मार्क्स हैं वो आपके कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ कमेंट्स वाली बात है ना, मैंने व्हाट्सएप पे आने वाले मैसेज अभी वो जो इसमें शामिल नहीं किए। और आप देख रहे होंगे पहले मेरे हर लेक्चर के जो नीचे बॉटम होता है उसके नीचे ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ होता है, व्हाट्सएप नंबर, लेकिन अभी मैंने व्हाट्सएप नंबर को हटा दिया। उसकी भी मैं रीजन आपको बताऊंगा। वो प्रॉब्लम आपका नहीं है, वो प्रॉब्लम मेरा है, ठीक है। वो और उसका सोल्यूशन भी देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स आपके हैं ना, आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देना है मैंने, और मेरा एक प्रॉब्लम है वो मैं आपको अपना प्रॉब्लम बताऊंगा और उसका सोल्यूशन मुझे देना है आपने, ठीक है। तो मतलब आज मैं भी आपको पढ़ाऊंगा और आप भी मुझे पढ़ाएंगे, मैं भी आपके मसले हल करूंगा और आपने भी मेरा एक मसला हल करना है। वो अभी हम बाद में बात करेंगे, एंड पे मुझे याद करवाइएगा, वरना याद ही रहेगा। अच्छा, आप देखिए हुआ क्या, देखिए उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ और कमेंट्स देखिएगा। बच्चे का कमेंट्स आता है, सर हमें वर्बल रीजनिंग पढ़ाएं, टेस्ट बाद में हल करेंगे। अब ये बच्चे ने कमेंट क्यों किया, क्योंकि इसने इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर ही पहला नहीं देखा, उसको पता ही नहीं है कि हम मॉक टेस्ट क्यों हम क्या मतलब कर रहे हैं, या हमने इसको पढ़ना कैसे है, हमने ये जो तैयारी करनी है एचईसी स्कॉलरशिप टेस्ट की, हमने इसका शेड्यूल क्या डिसाइड किया है। ठीक है, उसको पता ही नहीं है, इसलिए उसने कहा कि शायद सर ने पढ़ाए बगैर डायरेक्ट टेस्ट कंडक्ट करवाने शुरू कर दिए हैं, टेस्ट डिस्कस करवाने शुरू कर दिए हैं। अब इसी तरह एक और है जी, सर आर इंग्लिश पोर्शन इज टू वीक, ठीक है, काइंडली अपलोड ऑल लेक्चर एज सून एज पॉसिबल। ऑल लेक्चर्स का मतलब क्या है कि इस बच्चे को भी ये नहीं पता है कि हमने स्कॉलरशिप टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, हमने क्या डिसाइड किया था। जब आप बात गौर से सुनते नहीं है तभी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उसके बाद बेटा कहता है जी, सर मेरा ग्रामर बहुत वीक
कहाँ से तैयार करूं, ग्रामर का मसला आ गया। उसके बाद हम आगे चलेंगे जी। प्लीज सर कंप्लीट वर्बल रीजनिंग फॉर अपकमिंग HEC टेस्ट, कंप्लीट वर्बल रीजनिंग। अब मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसको भी नहीं पता है कि हमने तैयारी कैसे करनी है, हमने क्या डिसाइड किया है HEC के टेस्ट की प्रेपरेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा उसको पता होता तो वो कभी भी इस तरह का मैसेज ना करता। उसके बाद है जी हमारे पास, सर मैंने ग्रामर इंग्लिश अभी तक नहीं पढ़ा, कुछ भी अच्छा नहीं तो प्लीज ऐसे सिंपल वे में समझाएं कि आसानी हो और उर्दू में भी थोड़ा मीनिंग बताते जाएं, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब यहां पर भी ग्रामर का प्रॉब्लम आ गया। उसके बाद है जी, काइंडली सर कंप्लीट कवर करो ऐसे HEC का वर्बल रीजनिंग। अब ये कंप्लीट कवर करने का मतलब है कि इस बच्चे को भी नहीं पता है कि हमने क्या मॉड्यूल अपनाया, हम क्या तरीकाकार अपनाने वाले और हम क्या करने वाले हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना वो प्रॉब्लम्स आपके सामने है। एक तो प्रॉब्लम आ गई बच्चों के कम नंबर आने की, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गई, दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई, एक क्या आ गई प्रॉब्लम आपके स्टूडेंट्स के साथ क्या आ गई, लो मार्क्स, बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 क्या है कि बच्चों को प्लान ही नहीं पता कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। बच्चों ने ये समझा है कि हमने शायद सर ने टेस्ट डिस्कस करवाने शुरू कर दिए और सर ने पढ़ाया कुछ भी नहीं है। उसकी रीजन क्या है, उनको अपने सिलेबस का ही नहीं पता चला। भाई सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखें, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखें और गौर से देखें, गौर से समझें उस बात को। आप बात समझते नहीं है, बस दौड़ लगा देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। आप जरा गौर से देखिएगा, आपका जो HEC का स्कॉलरशिप टेस्ट है ना, इसके हमने 2 पास्ट पेपर्स को इंट्रोडक्शन वाले में डिस्कस किया, 2023 को और 2024 को डिस्कस हमने इस तरह किया कि हमने देखा कि उसमें से क्वेश्चन किस तरह के हैं, MCQs कौन कौन से और हमें करना क्या है। तो हमने उसको कर लिया 2 हिस्सों में डिवाइड। अब जरा गौर से सुनते जाइएगा। पहला हिस्सा है हमारा वोकैब का, पहला हिस्सा हमारा कौन सा है, वोकैब का। दूसरा हिस्सा है बेटे हमारा ग्रामर का। आपके पास वोकैब में से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पेपर्स में आए हैं, वो आपके पास आए हैं जी क्वेश्चन सिनोनिम्स के। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आए हैं एंटोनिम्स के। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है आपके पेपर में क्वेश्चंस हैं एनालॉजी के, और ये भी आप समझ सकते हैं कि ये भी वोकैब का ही पार्ट है। उसके बाद आपके पास रीडिंग कंप्रीहेंशन का एक क्वेश्चन है जिसमें एक पैसेज दिया हुआ होता है और उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके किसके होते हैं, ग्रामर बेस्ड होते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके पास किसके होते हैं, वोकैब बेस्ड होते हैं। उसके बाद देखें, ग्रामर में आपके पास सेंटेंस कंप्लीशन है, और सेंटेंस कंप्लीशन जो है यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीशन मैं अभी जैसे आपको बता रहा हूं कि सेंटेंस कंप्लीशन के कुछ क्वेश्चन आपके ग्रामर बेस्ड हैं और सेंटेंस कंप्लीशन के कुछ क्वेश्चन आपके पास किसके हैं, वोकैब बेस्ड है। अच्छा, आप देखें, अब हमने क्या किया, सेंटेंस कंप्लीशन फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में ग्रामर दी गई है और अच्छे खासे क्वेश्चन भी थे। गालबन 2024 में आपके 10 MCQs जो हैं वो ग्रामर के थे, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन यानी कि फिल इन दी ब्लैंक्स की सूरत में। अब ये हमने डिस्कस किया। आप देखें, 2 चीजें हमने जो तैयार करनी है, नंबर 1 हमने वोकैब तैयार करनी है, नंबर 2 हमने ग्रामर तैयार करनी है। अच्छा, 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। सबसे पहले है जो हमने 2 टेस्ट कंडक्ट करवाए, तो हमने ये डिसाइड क्या किया था, पहले हम वो बात करते हैं। देखिए, हमने ये डिसाइड किया था कि ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे प्रैक्टिस बेस्ड हैं। इनके लिए याद करने की कोई चीज भी जरूरत नहीं है, कोई लेक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिनोनिम्स हैं, अनसीन आने हैं, एंटोनिम्स अनसीन आने हैं, एनालॉजी अनसीन आनी है, रीडिंग कंप्रीहेंशन अनसीन आना है, सेंटेंस कंप्लीशन अनसीन आने। ये सारे के सारे बेस करते हैं किसके ऊपर, वोकैब के ऊपर। और वोकैब क्या आनी है, अनसीन आनी है, प्रैक्टिस बेस्ड है। तो बेटे एक बात समझ लें, HEC के कोई भी लंबे चौड़े लेक्चर्स नहीं होने वाले। मुझे एक बात बताएं, सिनोनिम का क्या लेक्चर हो सकता है, एंटोनिम का क्या लेक्चर हो सकता है, एनालॉजी का क्या लेक्चर हो सकता है, रीडिंग कंप्रीहेंशन का क्या लेक्चर हो सकता है, या सेंटेंस कंप्लीशन का। इनके कोई लेंथी लॉन्ग लेक्चर्स नहीं होने वाले। हमें जस्ट ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है,
क्योंकि ये टेस्ट ही इसकी प्रेपरेशन आप कर ही किस पे सकते हैं, आप कर सकते हैं प्रैक्टिस बेस्ड कर सकते हैं। हाँ, ग्रामर पे आप आ जाएं तो मेरे जहन में आई एम वेरी ऑनेस्ट, मतलब ऑनेस्टली सेइंग कि ग्रामर के बारे में मेरा ये ख्याल था कि आपने ताज़ा एमडी कैट पढ़ा हुआ है और आपने बड़े अच्छे तरीके से ग्रामर पढ़ी हुई होगी, ग्रामर आती हुई होगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दी। तो हमने डिसाइड क्या किया था, हमने डिसाइड किया था कि हम 20 मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे और उन 20 मॉक टेस्ट में से ही हम अपने पूरे के पूरे सिलेबस को क्या करेंगे, मतलब कि गो थ्रू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डिस्कस करेंगे। हम वो लेक्चर वाले मॉड्यूल पे नहीं जा रहे थे, हम किस मॉड्यूल पे जा रहे थे, हम प्रैक्टिस प्लस डिस्कशन पे जा रहे थे। यानी कि याद रखिएगा ये जो लेक्चर्स हैं, ये जो टेस्ट हैं, ये जो डिस्कशंस हैं, यही आपके लेक्चर्स हैं, यही आपकी लर्निंग है, यही एचईसी की टेस्ट की प्रिपरेशन है। इसके अलावा कोई थ्योरी के लंबे लंबे से लेक्चर नहीं होने वाले। बच्चे इतने मैसेजेस किए हैं बच्चों ने व्हाट्सएप पे कि सर एचईसी के आपने टेस्ट डिस्कस करवाने स्टार्ट कर दिए हैं, एचईसी के लेक्चर्स तो आपने करवाए नहीं है। तो बेटे एचईसी के लेक्चर्स हैं ही नहीं किसी चीज के, सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, एनालॉजी, रीडिंग कंप्रीहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन के लेक्चर्स नहीं हो सकते। प्रैक्टिस प्लस डिस्कशन, प्रैक्टिस प्लस डिस्कशन पे चलना था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम 20 मॉक टेस्ट करेंगे और हमारा हर टेस्ट जो है वो 50 एमसीक्यूज का होगा, जिसमें से हमारे 10 एमसीक्यूज सेंटेंस कंप्लीशन होंगे ग्रामर बेस्ड। और मैं दोबारा बता देता हूं, ग्रामर के बारे में मेरा यह ख्याल था कि आप लोगों ने ताजा एमडी कैट पढ़ा हुआ है और आपको ग्रामर बड़े अच्छे तरीके से आती है। फिर आपके पास 5 सेंटेंस कंप्लीशन है वोकैब बेस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद 10 एमसीक्यूज है आपके बेटे एनालॉजी में, हमने ये डिसाइड किया था। 5 एमसीक्यूज आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन का पैसेज आ गया, 10 एमसीक्यूज आपके किसके हैं, सिनोनिम्स के हैं, और 10 एमसीक्यूज आपके किसके हैं, एंटोनिम्स के हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम 20 मॉक टेस्ट जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे, डिस्कस करेंगे और आपकी इंशाल्लाह ताला पूरी एचईसी की प्रिपरेशन हो जाएगी। बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं सर इसके लेक्चर्स दे दें, लेक्चर्स दे दें, लेक्चर। बेटे लेक्चर्स नहीं है इसके कोई। एक बात, अब जरा बातों को साथ साथ पैरेलल लेकर चलते हैं। बच्चों के नंबर आ रहे हैं कम, बच्चों के नंबर आ रहे हैं कम, जिसकी वजह से बच्चे क्या होता है, मोराल डाउन होता है, बच्चे कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाते, बच्चों को ऐसा लगता है हमें कुछ आता ही नहीं, हम कर नहीं पाएंगे। अच्छा, उसकी रीजन क्या? उसकी सबसे बड़ी रीजन है वोकैब। और वोकैब का तरीकाकार हमने ये किया ना कि मैं हर टेस्ट के बाद उसमें आने वाले 20 जो वर्ड्स थे सिनोनिम्स इंटोनिम्स के, मैं वो आपको बाद में दे देता हूं ताकि आप उसको याद कर लें। तो मैंने सोचा कि यार मैं बाद में देता हूं तो मैं क्यों ना आपको पहले दे दूं, ताकि आप उसको पहले अच्छे तरीके से याद कर लें और आपको ये पता भी हो कि इसी में से यही क्वेश्चन बनने हैं हमारे पास और इसके सिनोनिम्स हम याद कर लें। इसी बहाने आप याद तो कर लेंगे, कम से कम आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो रिजल्ट अच्छा आने से क्या होता है, आपका मोराल डाउन होता है। रिजल्ट अच्छा आने से आपका दिल जो है, दिमाग जो है वो सेटिस्फाई होता है, जमीर सेटिस्फाई होता है, आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आता है। ठीक है, तो अभी देखें क्या किया मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान क्या किया। वोकैब के लिए अब गौर से सुनिएगा आपने करना क्या, वोकैब के लिए गौर से सुनिएगा आपने करना क्या है। मैं हर टेस्ट में आने वाली वोकैब आपको इस तरह टेबुलर फॉर्म में दे दूंगा। मतलब जो 20 टेस्ट है हमारे, जिसमें से 2 टेस्ट हमारे हो चुके हैं, बाकी 18 टेस्ट हमारे रहते हैं। मैं 18 टेस्ट में आने वाली वोकैब आपको इसी तरह दे दूंगा। मतलब उसके ऊपर हेडिंग लिखी हुई होगी बकायदा, जैसे नेक्स्ट टेस्ट है आपका टेस्ट 3, तो नेक्स्ट टेस्ट 3 के नीचे आपकी टेस्ट 3 की वोकैब होगी, ये बल्कि टेस्ट 3 की वोकैब ही है गालबन आपके पास। जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है, ये उसके सिनोनिम लिखे हैं, वर्ड लिखा है, सिनोनिम लिखे हैं, वर्ड लिखा है, सिनोनिम लिखे हैं। तो पहले मैं क्या कर रहा था, मैं आपको टेस्ट की डिस्कशन के बाद देता था। उसके 2 फ्लॉज आ रहे थे। 2 फ्लॉ क्या आ रहे थे, फ्लॉज क्या आ रहे थे? नंबर 1 के बच्चों के मार्क्स कम आ रहे थे, और नंबर 2 क्या हो रहा था, नंबर 2 के जब हम डिस्कशन में जा रहे थे तो डिस्कशन में बहुत सारा टाइम लग रहा था हमें। ठीक है,
तो बहुत सारे बच्चों के ये भी मैसेजेस आए कि सर डिस्कशन बहुत ज़्यादा लंबी है, जो इसको 1 घंटे की डिस्कशन 1 घंटे से ज़्यादा की हो जाती, सर टाइम थोड़ा सा कम कर दें। तो उन बच्चों के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मैं टीचर हूं, मेरी मजबूरी है चीज़ों को खोल खोल कर बताना, चीज़ों को डिटेल से बताना, लेकिन आप कोई मजबूर नहीं है। आपने जब डिस्कशन देखनी है ना तो आपने 1.5x की स्पीड कर लेनी है, 1.75 की स्पीड कर लेनी है, और इसको जो 1 घंटे का लेक्चर है उसको आपने 20 मिनट में 25-30 मिनट में खत्म कर लेना है। मेरी मजबूरी है, मैंने तो बताना ही बताना है, मेरी तो कोशिश होगी बीइंग टीचर कि मैं ज्यादा से ज्यादा डिटेल बताऊं। आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आप उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, आप उसको अच्छे तरीके से स्पीड से कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल अगर हमने वोकैब पहले आपने याद की भी होगी तो फिर मेरे लिए भी आसान होगा वोकैब के क्वेश्चंस को डिस्कस करना, तो हम बहुत जल्दी इसमें डिस्कस कर जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये याद रखें, पहली बात तो ये याद रखें कि वोकैब के लिए मैं आपको सारे के सारे टेस्ट होने, हमारे टेस्ट ही हैं, ठीक है। तो होने हमारे टेस्ट ही हैं, 2 टेस्ट हमारे हो चुके हैं, 18 टेस्ट हमारे रहते हैं, ठीक है। आज टेस्ट नहीं होगा आपका, ना ही आज कोई डिस्कशन होगी, कल से होगा, और उसकी रीजन भी बताता हूं कल से क्यों होगा। आज मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे क्या करूंगा, ये सारी वोकैब टेस्ट वाइज मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। टेस्ट 3 की, टेस्ट 4 की, टेस्ट 5 की, टेस्ट 6 की, टेस्ट 7 की। कम से कम उसका ये फायदा होगा कि आपको ये पता हो कि मैंने कल टेस्ट 3 देना है, तो मैं आज टेस्ट 3 वाली वोकैब क्या कर लूं, याद कर लूं, नंबर अच्छे आ जाएंगे, वोकैब तैयार हो जाएगी, और डिस्कशन का टाइम भी हमें कम लगेगा। तो हमें एक तीर से 2 शिकार नहीं होंगे, हमारे एक तीर से 3 4 5 शिकार हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आ जाए अब ग्रामर वाली बात पे। अब देखें ग्रामर का जो मसला है ना, ग्रामर में मेरे ज़हन में ये था कि आप एमडी कैट पढ़कर आए हैं ताज़ा ताज़ा, और एमडी कैट पढ़ने की वजह से आपकी ग्रामर फ्रेश होगी, आपको ग्रामर आती होगी। मैंने इसीलिए डायरेक्टली डिस्कशन से बात स्टार्ट कर दी, लेकिन आपके रिजल्ट्स और आपके जो कमेंट्स आए हैं और आपके जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं, बिलीव मी आई वाज शॉक्ड कि आप लोगों की ग्रामर का ये हाल है। देखें अब जरा इस बात को गौर से समझे, बल्कि मैं इसको नए पेज पे ले जाता हूं। नए पेज पर जब आप HEC के लिए ग्रामर की बात करते हैं ना, HEC के लिए ग्रामर की बात करते हैं, तो गौर से सुनिएगा, आपको 3-4 चीजें अच्छे से तैयार करनी है। नंबर 1, आपको वर्ब्स अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। अब वर्ब्स का मतलब पता क्या है, वर्ब्स में टेंस भी शामिल है, वर्ब में मॉडल एक्सिलरी भी शामिल है, वर्ब में कंडीशनल सेंटेंसेस भी शामिल है, वर्ब में जेरेंड और इन्फिनेटिव भी शामिल है, वर्ब में आपके पास पैरेलल स्ट्रक्चर भी शामिल है। तो ये सारी चीजें शामिल हैं बेटे आपके पास किसमें, वर्ब्स में, ठीक है। आपने वर्ब्स अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। हमने पास पेपर में देखा कि 23 और 24 के पास पेपर में आपके पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके हैं, वर्ब्स के हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखें, वर्ब्स के बाद अगर आपको कोई दूसरी चीज अच्छे तरीके से तैयार करनी है तो वो है बेटे आपके पास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। वो आपके पास क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। सब वर्ब के बाद अगर कोई दूसरे क्वेश्चन शामिल थे आपके पास तो वो किसके थे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के थे। नंबर 3 पे आपके पास जो क्वेश्चन है वो किसके हैं, प्रेपोजिशन के हैं। वो किसके हैं आपके पास, प्रेपोजिशंस के। और नंबर 4 आपके पास जिसको आप क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस बोलते हैं। आप उसे ट्रांजिशनल डिवाइसेस नहीं बोलेंगे, आप उसको कंजंक्शंस बोलें, ज्यादा आसान रह जाएगा, ठीक है। आप देखें कंजंक्शंस हैं, प्रेपोजिशन है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और वर्ब्स है, मतलब बाकी चीजें भी ग्रामर का हिस्सा है, लेकिन आपके सिलेबस के लिहाज से जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो बड़ा ही जरूरी है, वो आपके पास क्या है, वर्ब्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, प्रेपोजिशन है, और क्या है, कंजंक्शंस है। अब देखें ग्रामर करनी कैसे है, बड़ा आसान तरीकाकार है। YouTube चैनल जो मेरा है इंग्लिश विद सर अजीम, उसकी प्ले लिस्ट में जाना है, जहां पर प्ले लिस्ट लिखी हुई होती है। प्ले लिस्ट में एक प्ले लिस्ट होगी आपके पास, 1 शॉर्ट लेक्चर सीरीज। गौर से सुन लीजिएगा, 1 शॉर्ट लेक्चर सीरीज। और मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस जो हमारी 1 शॉर्ट लेक्चर सीरीज है, मैं उस पूरी प्लेलिस्ट के लिंक्स भी डाल दूंगा। ये गालबन आपके पास 17 वीडियोस हैं,
ये आपके पास 17 लेक्चर्स हैं। हर एक टॉपिक को एक एक लेक्चर में मैंने मुकम्मल करने की कोशिश की है, ठीक है, मुकम्मल भी किया अल्लाह के शुक्र से। और एमडी कैट के बच्चों ने, आप में से जो बच्चों ने लिए लेक्चर, उनको उन्होंने देखा होगा कि बड़ा फायदा भी उठाया बच्चों ने। आपने वो जो वन शॉट लेक्चर सीरीज है ना बेटे, वो आपने मुकम्मल करनी है 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में, जितने दिन में भी आप मुकम्मल कर सकें। फिर भी मैं क्या करूंगा, देखिए मैं क्या करूंगा, मैं उस लेक्चर सीरीज के वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन, जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस के नाम से उसमें होगा, ठीक है, ये चारों लेक्चर्स को इकट्ठा करके एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। एक सिंगल वीडियो में इसको रेंडर करूंगा और ये सिंगल वीडियो गालबन बन जाएगी तकरीबन कोई 2.5 से 3 घंटे के दरमियान की, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैं एक वीडियो में डाल के वो वीडियो अपलोड कर दूंगा आज शाम 6:15 पर। उससे क्या होगा कि अगर आपने वो उस प्लेलिस्ट में जाके 17 के 17 लेक्चर्स नहीं देखने, जो कि मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आपको देखने चाहिए सारे के सारे लेक्चर्स, अगर आप वो सारे लेक्चर्स नहीं देखना चाहते, आपकी ग्रामर पहले से अच्छी है और आपने सिर्फ जल्दी से रिवाइज करना है, या आप इतनी डिटेल में ग्रामर पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, मूड नहीं है, तो फिर आपने ये जो 2-2.5 घंटे का एक लेक्चर होगा ना, ये लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। इसमें मैं क्या करूंगा, वो वन शॉट सीरीज के वर्ब के लेक्चर, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लेक्चर, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन के जो लेक्चर है ना, वो इकट्ठे करके मैं इसमें डाल दूंगा। तो कंप्लीट ग्रामर का एक वीडियो आपके पास बन जाएगा एचईसी का, जो आपने देख लेना है, पढ़ लेना है। पहली प्रेफरेंस यही है कि आप वो 17 लेक्चर्स को देखें। दूसरी प्रेफरेंस ये है कि आज मैं 6:15 पे वो लेक्चर अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तरीकाकार हमारा वही रहेगा, हम मॉक टेस्ट के थ्रू ही तैयारी करेंगे। एचईसी की तैयारी मॉक टेस्ट के थ्रू ही होती है, कोई अलहदा से लंबे चौड़े लेक्चर्स ग्रामर के अलावा नहीं है। कल इंशाल्लाह ताला हम अपनी तैयारी मॉक टेस्ट 3 से स्टार्ट करेंगे दोबारा से। आज मॉक टेस्ट 3 हमारा नहीं होगा, ना डिस्कस होगा, ना सोल्व हमने करना है। आज आपने वो वोकैब उठानी है कल के टेस्ट के लिए। कल आपका टेस्ट 3 है, तो आपने टेस्ट 3 की वोकैब उसमें से क्या करनी है, तैयार करनी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी जो ग्रामर है वो बहुत ज्यादा वीक है, तो फिर आपने वो वन शॉट लेक्चर सीरीज, जिसके मैं लिंक्स इस वीडियो के कमेंट्स में लिख दूंगा, डाल दूंगा, आपने जस्ट उस लिंक पर क्या करना होगा, क्लिक करना होगा और वो आपको उस लेक्चर पे ले जाएगी। बल्कि हर लेक्चर का अलग-अलग लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपने वो 17 के लेक्चर देखने शुरू कर देने हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक ही दिन में 17 के 17 लेक्चर देख ले, 2-3 दिन में उसको जल्दी जल्दी से वाइंड अप करें, ताकि आपकी ग्रामर गो थ्रू हो जाए एक दफा। और अगर आपकी ग्रामर थोड़ी अच्छी है, आप जस्ट रिवीजन करना चाहते हैं या जल्दी से ग्रामर करना चाहते हैं, तो फिर मैं 4 टॉपिक्स जो हमारे जरूरी टॉपिक्स हैं, मैं उनकी एक वीडियो जो है कंबाइन करके आज 6:15 पर, शाम 6:15 पर जो हमारी 2-2.5-3 घंटे की वीडियो होगी, उसको देख लीजिएगा। तो लीस्ट ये होगा कि एचईसी के लिए जितनी ग्रामर रिक्वायर है वो सारी की सारी आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएगी, एक दफा गो थ्रू हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी। और जिनको नहीं आता होगा उनको बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी, आपको मजा आएगा वो लेक्चर देखने का, ठीक है। तो ये हमारा तरीकाकार है बेटे, लंबे लंबे मैसेज ना करें, लंबी लंबी क्वेरीज ना भेजें। और एक और काम मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, कि मैं अपने व्हाट्सएप चैनल जिस पर मैं ये वोकैब शेयर करने वाला हूं, या जिस पर मैं टेस्ट शेयर करता हूं, या जिस पर मैं क्या करता हूं, अपनी वीडियो का लिंक भी शेयर कर देता हूं, इंग्लिश विद सर अजीम के नाम से व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है। आप सर्च करेंगे इंग्लिश विद सर अजीम के नाम से, आपको व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो काइंडली इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी लिख दूंगा, डाल दूंगा। आपने यही सर ज्वाइन करना है। बिलीव मी, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर सिर्फ इसलिए हटाया है कि मुझे इतने मैसेजेस आए हैं कि सर लिंक सेंड कर दे, व्हाट्सएप चैनल का लिंक सेंड कर दे। देखिए आपके लिए बेटे एक छोटी सी बात है, लेकिन आप थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम समझे। देखिए मैं एक अकेला बंदा हूं, मैंने खुद लेक्चर तैयार करना होता है, खुद लेक्चर रिकॉर्ड करना होता है, खुद एडिट करना होता है, खुद अपलोड करना होता है। ये जितना काम मैंने करना होता है मैंने खुद करना होता है,
ठीक है, गरीब आदमी हूँ, अमीर आदमी भी नहीं हूँ, मैं कोई फीस भी नहीं ले रहा आप लोगों से, मैं कोई बंदा भी नहीं हायर कर सकता, मैं कोई 2 मुलाजिम भी नहीं रख सकता, तो मैंने खुद ही करना होता है जितना मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या करता हूँ मैं मतलब कि ऐसा है कि मतलब मैं आउटसोर्स कोई चीज़ नहीं कर रहा ना, तो खुद ही कर रहा हूँ। तो जब खुद ही कर रहा हूँ ना, तो ये बहुत टाइम टेकिंग है, मेरी कुछ अपनी मसरूफियात भी हैं, मैंने अपने ख़ानदान के लिए, फैमिली के लिए पैसे पूसे भी कमाने हैं, तो मुझे थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है। 1-2 छोटे छोटे कारोबार भी हैं मेरे, मैंने उनको भी टाइम देना है। तो ये जो टीचिंग है ना, ये जेन्युइनली 110% मेरी हॉबी है, मेरा शौक है। और मैं मतलब इसको सिर्फ बाई गॉड सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि बच्चों के लिए ना ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए, बच्चों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए। मुझे क्या देना आप लोगों ने, या मैंने क्या ले लेना आप लोगों से। ठीक है, अल्लाह ताला बहुत दे रहा है मुझे, अल्लाह ताला मुझे मेरी ज़रूरत से ज़्यादा, मेरी अय्याशी से ज़्यादा मुझे दे रहा है। और मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि जब भी आप लेक्चर पढ़े, मैं हर लेक्चर के एंड पे इसलिए आपसे कहता हूं कि दुआ करते रहा करें मेरे लिए कि अल्लाह ताला मुझे इसी तरह देता रहे, इसी तरह नवाजता रहे, तो अपनी रहमतों की बारिश करता रहे, और ये आपके लेक्चर्स का सिलसिला जारी रहे, ताकि ना सिर्फ आप बल्कि आपके बाद आने वाले भी जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए भी ये जो फैज़ का एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है, ये जो एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है ना, नेक नीयति से मैंने स्टार्ट किया है, तो ये स्टार्ट रहे, कंटिन्यू रहे, और बच्चों का फायदा होता रहे। तो बेटे जितना फिर आप मुझे इरिटेट करेंगे, नाइट करेंगे ना, तो फिर एक टाइम होगा कि बंदा इंसान ही होता है, एक टाइम होगा कि फिर मैं अक जाऊंगा, थक जाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं रिस्पॉन्स देना ही छोड़ दूंगा। और हो सकता है कि एक पॉइंट ऐसा भी आ जाए कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड करना भी छोड़ दूं। तो ना करें, मेहरबानी किया करें, छोटे छोटे कामों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए मैसेज ना किया करें। हाँ, आपके सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, आपको कोई गलती समझ नहीं आ रही, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो बिलीव मी, उसके लिए मैं दिलो जान से हाजिर हूं अपने बेटों और बेटियों के लिए। उसके लिए आप मुझे 5000 दफा भी मैसेज करें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, जब ये बच्चे मैसेजेस करते हैं ना, सर लेक्चर कितने बजे अपलोड होगा, सर अपलोड हो गया है, सर लिंक सेंड कर दें, सर चैनल का लिंक सेंड कर दें, सर वीडियो का लिंक सेंड कर दें, सर वो टेस्ट का लिंक सेंड कर दें, सर टेस्ट सेंड कर दें। बिलीव मी, ये बहुत अनोइंग है, ये बहुत इरिटेटिंग है, और मैं अक जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, एक टाइम आएगा मैं इस मैसेज से अक जाऊंगा। आपको स्टडी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अब देखें, स्टडी रिलेटेड 2 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम होता है सब्जेक्ट रिलेटेड, मतलब आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में कोई मसला है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, मैं अपने बेटों और बेटियों के लिए दिलो जान से हाजिर हूं। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे जर्नल बात होती है कि सर पढ़ा नहीं जा रहा, सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, सर कैसे करना है, सर मतलब कि आजकल सर मैं पढ़ता हूं या मैं पढ़ती हूं, जैसे बहुत सारे बच्चे मशवरा करते रहते हैं, सर टाइम टेबल बना दें एक अच्छा सा, या सर मुझे समझ नहीं आ रहा चीज़ों को मैंने कैसे लेकर के चलना है, सर मैं नोट्स कैसे बनाऊं, सर मैं रिवीजन कैसे करूंगा या करूंगी। तो इस तरह के स्टडी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ना, वो आप किसी भी तरह के स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस करें, मैं अपने बेटों और बेटियों के लिए दिलो जान से हाजिर हूं हर वक्त के लिए। लेकिन ये छोटे छोटे कामों के लिए बिलीव मी, आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस ना करें, ये बहुत नाइंग होता है, बहुत इरिटेटिंग होता है। बिलीव मी, कल एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, खुदा की कसम एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया है कि सर वो HEC स्कॉलरशिप का एड आपके पास है तो वो मुझे सेंड कर दें। अब मुझे एक बात बताएं, आप टीचर को मैसेज कर रहे हैं कि सर आपके पास HEC का एड है तो आप वो मुझे सेंड कर दे। अब मुझे एक बात बताएं, अब मैं क्या उसको बोलता या मैं क्या कहता उसको। तो बिलीव मी, मैं ये सारा कुछ आप लोगों के लिए कर रहा हूं, मैं आपसे कोई फीस डिमांड ना की है, ना कभी इंशाल्लाह ताला करूंगा। अल्लाह ताला का दिया मुझे बहुत सारा कुछ है, आप दुआएं करते रहें, अल्लाह ताला मुझे देता रहेगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया, आप दोबारा वापस आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 2 टेस्ट हमारे हो चुके हैं, 18 टेस्ट हमारे रहते हैं। ग्रामर को पकड़ लें, अगर आपकी ग्रामर ज्यादा वीक है तो वो 17 लेक्चर की 1 शॉर्ट सीरीज देख लें, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स भी डाल दूंगा। और अगर नहीं है, सिर्फ रिवाइज करना है, सिर्फ रिफ्रेश करना है, तो 2, 2.5, 3 घंटे की एक वीडियो, जो मैं सारे टॉपिक्स को इकट्ठा करके एक वीडियो बना के डालूंगा आज, वो आपने सिर्फ देख लेनी है। उसके अलावा जो वोकैब वाला पोर्शन है वो मैंने आपको बता दिया, आपको मैं सारे टेस्ट की वोकैब एडवांस में दे रहा हूं। जो टेस्ट आपका होगा अगले दिन, उसकी वोकैब आपने अच्छे तरीके से रट लेनी है। उसका नतीजा ये होगा कि आपको रिजल्ट अच्छा आएगा, आपके क्वेश्चन ठीक होंगे। और क्वेश्चन रिजल्ट अच्छा आने से क्या होता है
कि बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप में थोड़ा इत्मीनान आता है, भरोसा आता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आता है। और जब रिजल्ट अच्छा ना आ रहा हो तो फिर आप परेशान होते हैं, फिर चीज़ें ईस्ट की तरफ जाने के बजाय वेस्ट की तरफ जाती हैं, जो कि बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन होती है। तो ये था बेटा आज के लिए हमारा न्यू प्लान। हमारे टेस्ट ही चलेंगे, 18 टेस्ट हमारे रहते हैं, 2 टेस्ट हम कर चुके हैं। 18 टेस्ट के थ्रू ही हमने वर्बल रीजनिंग की तैयारी करनी है। कोई नए लेक्चर्स वर्बल रीजनिंग के अपलोड नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के लिए ज़रूरत नहीं है, सारे प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, 50 MCQs का ही होगा, और हर रोज सुबह 10 बजे जो टेस्ट है वो व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और उस व्हाट्सएप चैनल को अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो वेल एंड गुड है, नहीं ज्वाइन किया तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप उस वहां से इसको अपलोड कर ली डाउनलोड कर ज्वाइन कर लीजिएगा। और नंबर 2, जो ग्रामर के लेक्चर्स हैं वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं, आप वहां से इसको देख लीजिएगा। फिर भी कोई बात अगर इससे रिलेटेड समझ में नहीं आई तो बेटे पूछ लीजिएगा। ऐड मंगवाने के लिए, एंडिंग डेट पूछने के लिए, स्टार्टिंग डेट पूछने के लिए, और ये पूछने के लिए कि सर क्या आप मैथ भी पढ़ाएंगे। बिलीव मी बच्चे ये भी मैसेजेस कर रहे हैं कि सर आप मैथ भी पढ़ाएंगे। भाई मुझे नहीं आता मैथ, बेटे इंग्लिश आती जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आई विश कि मुझे मैथ आता होता, मैं आपको बेटे मैथ भी पढ़ा देता, बायो भी पढ़ा देता, केमिस्ट्री भी पढ़ा देता, फिजिक्स भी पढ़ा देता, जनरल नॉलेज भी पढ़ा देता। तो अल्लाह ताला ने जितना मुझे दिया वो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अपनी दुआओं में याद रखा करें, ढेर सारा याद रखें, मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें। जो बात समझ में नहीं आई वो पूछ लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।